नमस्कार दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होते जा रहा है। वहां से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है, वहीं पर वर्तमान सांसद मनोज तिवारी को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है, कौन वहां से जीत रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली दिन पर दिन हॉट सीट बनते जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वहां पर किसका पलड़ा भारी है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार का? देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली का जब बनावट देखिएगा तो उसमें बिहार की भी बहुत बड़ी आबादी है और उत्तर पूर्वी का टोटल मतदाता करीब 22,50,000 के आसपास है। और उस 22,50,000 में स्त्री पुरुष का जब अंतर देखिएगा तो 12,50,000 पुरुष है और 10,37,000 के आसपास जो है महिलाएं। थोड़ा सा पुरुष और महिला मतदाता में कहीं ना कहीं गैप है। इसके पीछे क्या कारण है? जो देश का रेशियो है पुरुष और स्त्री महिला मतदाता में, उसके तुलना में वहाँ पर अधिक गैप है। कन्हैया कुमार भी यंग आदमी है और वो भी बिहारी हैं। वो भी बिहारी हैं और मनोज तिवारी भी बिहारी हैं। और वहाँ बिहार के बहुत सारे वर्कर हैं, निवासी हैं, सब है। दोनों के संदर्भ में एक टैग लगा हुआ है। मनोज तिवारी को कहते हैं कि मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, काराकाट के संदर्भ में वो बोल रहे थे, और पवन भैया भी राष्ट्रवादी हैं। हम अपने राष्ट्रवादी भैया को मनाने की कोशिश करेंगे। जिस टोंग में, जिस आवाज़ में, जिस तर्ज पर कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और पवन भैया भी राष्ट्रवादी हैं, और राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादियों में काराकाट के एग्जाम्पल देकर के दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में वह अपनी बात कहते हैं। दूसरी ओर कन्हैया कुमार के संदर्भ में उन पर जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का एक टैग लगा हुआ है। यह टैग यद्यपि कहीं प्रमाणित नहीं है, कोई कोर्ट से प्रमाणित नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप है। अब इस जो है जिस राष्ट्रवादी होने का जिस दम भरते हैं और दम में जिस जो कहा जाए कि जो प्रोनाउंसिएशन है कि हम राष्ट्रवादी हैं और पवन कुमार भी राष्ट्रवादी हैं, पवन सिंह भी राष्ट्रवादी हैं, हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, उसमें जो है बहुत फोर्सफुलनेस नहीं है, सादगी भी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि कहीं ना कहीं छल और छद्म का रूप प्रदर्शित करता है। कन्हैया कुमार की आवाज़ को जब देखिएगा तब उसकी आवाज़ में कहीं ना कहीं कोई छद्म नहीं, कोई छल प्रपंच नहीं, बल्कि स्पष्ट बाधिता और बहुत बोल्डनेस के साथ हर बात को रखते हैं। तो ये दोनों के व्यक्तित्व में अंतर है। मनोज तिवारी जो भी बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जिस चापलूसी भरे लहजे में बात करते हैं वह उनकी, और अपने आप को राष्ट्रवादी होने का दम भरते हैं। उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है और जिस ढंग से उन्होंने पवन कुमार को कहा कि हम भी राष्ट्रवादी हैं, वो भी राष्ट्रवादी हैं और उनको मनाने की कोशिश करेंगे, जिस प्रोनाउंसिएशन से किए हैं, या उनके प्रोनाउंसिएशन में किए जो एक विचारक के रूप में कहीं ना कहीं छद्मता का संकेत है। दूसरी ओर कन्हैया कुमार में बोल्डनेस का प्रतीक है। दोनों बिहारी हैं, दोनों स्पष्ट हैं, बिहारी वोटर्स भी वहाँ बहुत अधिक है। और यह जो संदर्भ है व्यक्तित्व की दृष्टि से, यद्यपि जो है मनोज तिवारी पिछले बार भारी मतों से जीते थे और इस बार लोग कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ अच्छी है, लेकिन हम समझते हैं कि इस बार कन्हैया कुमार काफ़ी अच्छे टक्कर दे रहे हैं। उनकी वाक्पटुता, बोलने की कला, आत्मविश्वास जो है वह इंडिकेट करता है कि आत्मविश्वास उनको इंडिकेट करता है कि वह मनोज तिवारी से भारी है। कांग्रेस का क्या वजूद होगा वहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहारी लोगों के बीच में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के टकराव में कन्हैया कुमार थोड़ा भारी नज़र आते हैं। मनोज तिवारी ठीक है, कलाकार हैं, उनकी कला को लोग पसंद कर सकते हैं, गाना को सुनते हैं और बहुत भावुकता से सुनते हैं, लेकिन एक जनता को आत्मविश्वास भरा वातावरण जो चाहिए वह कन्हैया कुमार देने में ज़्यादा सक्षम है। और हम समझते हैं कि कन्हैया कुमार इस बार भारी टक्कर देंगे। वह आसान नहीं होगा मनोज तिवारी के लिए। जितना पिछले बार जितने मत से जीते थे उतना मत से जीत पाएंगे
यह कहना मुश्किल है। और कन्हैया कुमार के साथ अगर सामाजिक समीकरण के दृष्टि से देखिएगा तो दिल्ली में वह जातीय भावना उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार के वर्कर्स जो हैं दिल्ली में ज़्यादातर दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के हैं। वह मनोज तिवारी के गाना तो सुन सकते हैं आनंद से, भाव विभोर हो सकते हैं, लेकिन जिस कम्युनिस्ट का टैग लगा हुआ है और जिस कांग्रेस का टैग लगा हुआ है और जातीय जनगणना के नाम पर जो वातावरण बना है, इसलिए हमको लगता है कि कन्हैया कुमार बिहार के संदर्भ में दो हों, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में वह सामाजिक न्याय के हीरो के रूप में ट्रीट हो रहे हैं, जबकि मनोज तिवारी राष्ट्रवादी की जो भावना है और जो व्याख्या है वह दोनों की थोड़ा सा अलग है। हर आदमी राष्ट्रवादी है, देश की रक्षा के लिए हर आदमी बात करता है, ऐसा नहीं कि कोई कम राष्ट्रवादी हो और सिर्फ अंजाद है। राष्ट्रवाद की परिभाषा को अंजाद है। कोई जातीयता करना ही राष्ट्रवाद का संकेत मानता है, कोई संविधान को पालन करना राष्ट्रवाद को संदेह मानता है। कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ है, उस डिबेट से जो भाव निकला है उसको राष्ट्रवादी का मानते हैं। देश का जो विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद जो सरदार पटेल का भाषण है उसको कुछ लोग राष्ट्रवादी मानते हैं। जो लियाकत और नेहरू समझौता हुआ उसके अनुसार जो राष्ट्रवादी की बात निकली उसको कुछ लोग राष्ट्रवादी मानते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिटी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिटी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ उसकी नेशनलिटी, एक जो है जो हिंदू मुस्लिम भारत में दंगे हुए और नेहरू लियाकत समझौता हुआ जिसका भारत ने अक्षरशः पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने पालन नहीं किया। इसलिए पाकिस्तान में जो हिंदू की आबादी था वह 18% से 17-18% से आज 2% पर आ गया, जबकि भारत में उस नेहरू लियाकत समझौता का पालन करने के कारण सारे मुस्लिम सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और गर्व से रह रहे हैं। इसलिए राष्ट्रवाद की परिभाषा और सोच अलग अलग है। इसलिए मनोज तिवारी की राष्ट्रवाद और कन्हैया कुमार के राष्ट्रवाद दोनों राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी की भावनाएं अलग है और हम समझते हैं कि मनोज तिवारी एक कलाकार हो सकते हैं, लेकिन उनमें उनकी कला में भावनात्मक भाव हो सकता है, लेकिन स्पीच में फोर्सफुलनेस नहीं है, वो तेज नहीं है जो कन्हैया कुमार में है। और कन्हैया कुमार का तेजपन कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को इस बार जीत आसान नहीं बल्कि संघर्ष में रहेगा। मेरा अपना मानना है कि संघर्ष में रहेगा, आसानी से नहीं हो सकता है। जिस तरह से कन्हैया कुमार पर टुकड़े टुकड़े गैंग का टैग लगा हुआ है, आपको क्या लगता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, आप जो है जेएनयू का पॉलिटिक्स देखिएगा तो उस यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं बहुत सारे, एक तो विद्यार्थी परिषद का थोड़ा सा कमज़ोर विंग रहा कुछ जेएनयू में, और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के जो फिलॉसफी पर आधारित जो है कुछ बातें हैं वह अधिक रहा। तो वह कहने का मतलब है कि वह अलग अलग बातें हैं और हर आदमी राष्ट्रवादी है। टुकड़े टुकड़े गैंग या फेडरेशन क्या है? फेडरेशन का मतलब होता है यूनियन का है। हमारा संविधान यूनियन है, यूनियन है, डिफरेंट स्टेट का यूनियन है, मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग का एक यूनियन है। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन का होता है कि बहुत सारे यूनिट होते हैं, सब यूनिट मिला करके एक राष्ट्र होता है। तो अगर कन्हैया कुमार पर टुकड़े टुकड़े गैंग का है तो राष्ट्र विरोधी टुकड़े गैंग का है कि राष्ट्रभक्त टुकड़े गैंग का है? कोई किसी में ब्राह्मण की राष्ट्रवादिता है, में राजपूत की राष्ट्रवादिता है, दोनों राष्ट्रवादी हैं। क्या दोनों में टकराव है? टुकड़े टुकड़े दोनों तो हो सकते हैं लेकिन टकराव नहीं है, दोनों राष्ट्रवादी हैं। इसलिए यह टुकड़े टुकड़े गैंग की जो परिभाषा यह देख माना जाता है कि वह कहीं ना कहीं चीन से प्रभावित गैंग हो, पाकिस्तान से प्रभावित गैंग हो, वह आपत्तिजनक है। देश तो हमारा अपने आप में एक फेडरेशन है, एक यूनियन है, विभिन्न संघों का यूनिट का समूह है। और हमारा अभी अगर कहा जाए सभी पार्टी एनडीए और इंडिया दोनों पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का संगठन है, विभिन्न पार्टी का संगठन है, मतलब है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का संगठन है। तो इसलिए जो है यह कहना, इंडी संगठन भी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का संगठन है और एनडीए संगठन भी टुकड़े टुकड़े गैंग का संगठन है। हमारा संविधान में हमारा सोसाइटी जो है मल्टी नेशनलिस्टिक सोसाइटी है, बहुराष्ट्रवाद वाला सोसाइटी है, एक राष्ट्रीयता वाली नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक राष्ट्र में बांधता है। तो इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं को इज्जत करना, सम्मान करना, राष्ट्रवादी टुकड़े गैंग का मिलन ही तो पॉलिटिकल पार्टी का आज चुनाव हो रहा है। एनडीए विभिन्न टुकड़े राष्ट्रवादी गैंग का संगठन है और इंडी भी वही है। इसलिए और वो नैरेटिव बना करके किसी को बदनाम करना अलग पक्ष है, लेकिन कन्हैया कुमारी का व्यक्तित्व
हम समझते हैं बिहार के संदर्भ में जो भी हो, दिल्ली के संदर्भ में वो भारी पड़ने जा रहे हैं। और मनोज तिवारी आसान नहीं है, उनको होगा इस बार जीतना। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और स्वतंत्र विचार है, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है। मेरे सारे इंटरव्यू को देखे होंगे कि कोई राजनीतिक दल से विवाद नहीं रहता है। जो सच्चाई है, सच्चाई जो हम अनुभव करते हैं, परखते हैं, वह बोलते हैं। हम मनोज तिवारी का यह स्टेटमेंट बिहार के लोगों को बहुत नाराज़ किया है कि पवन भैया भी राष्ट्रवादी और हम भी राष्ट्रवादी हैं, पवन भैया को मनाने के लिए कोशिश करेंगे। या बीजेपी के संगठन के विरुद्ध पवन भैया जा रहे हैं और उसको मना रहे हैं और अपने एक सहयोगी पार्टी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यह मनोज तिवारी का यह व्यक्तित्व मैं समझता हूं कि दिल्ली में कन्हैया कुमार उनको सबक सिखा देंगे। इस बोली से, इस स्टेटमेंट से, जो पवन कुमार के संबंध में कन्हैया कुमार ने बिहार के काराकाट में जो जिस ढंग से व्यक्त किया है, इससे लोगों में बहुत नाराज़गी है। और कन्हैया कुमार इस बार इस नाराज़गी का फ़ायदा उठाएंगे और बिहार के जितने वहाँ मजदूर हैं, दलित मजदूर हैं, पिछड़े वर्ग का मजदूर हैं, उसका प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से जो है कन्हैया कुमार करेंगे। और उनका टुकड़े टुकड़े गैंग का जो टैग है वह एनडीए पर भी है, विभिन्न छोटे छोटे संगठनों का समूह है, हमारा देश फेडरेशन है, मल्टी नेशनलिस्टिक सोसाइटी है। इसलिए यह सोच नहीं है और इस बार कन्हैया से ज़बरदस्त टक्कर देने जा रहे हैं। चलिए, अभी सुन रहे थे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बारे में शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।